वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल। माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट इन विंडोज़ 2000। डियर लर्नर्स, अगर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे जाएं तो उसमें आइदर या तो NTFS के ऊपर क्वेश्चन होता है या फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर होता है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, जो विंडोज़ 2000 है ये FAT16 फाइल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, FAT32 को भी सपोर्ट करता है और NTFS को भी सपोर्ट करता है। विंडोज़ 2000 आल्सो सपोर्ट्स रीड ओनली फाइल सिस्टम। विंडोज़ 2000 CD-ROMs के लिए और DVDs के लिए रीड ओनली फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। और विंडोज़ 2000 में मल्टीपल फाइल सिस्टम को एक्सेस मिलती है। So it is possible to have access to multiple file system types on the same running system. It means कि जो विंडोज़ 2000 है ये मल्टीपल फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। फाइल सिस्टम के अंडर ही आता है NTFS। NTFS की फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। Microsoft created NTFS to compensate for the features it felt FAT was lacking. जो फाइल एलोकेशन टेबल है उसमें कुछ ऐसे फीचर्स अवेलेबल नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट को लगता है, और उसलिए माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक नया सिस्टम बनाया है जिसको बोला जाता है NTFS, टू रिमूव द या टू कंपनसेट or to add more features in it. So these features include increased fault tolerance. NTFS ने एक नया फीचर ऐड किया है, दैट इज फॉल्ट टॉलरेंस, जो हम आगे जाके करेंगे, एंड एनहांस्ड सिक्योरिटी। डियर लर्नर्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फॉल्ट टॉलरेंस करवाऊंगी और नेक्स्ट पार्ट में सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगी। जो NTFS सिस्टम है उसमें जो फाइल नेम्स है उसमें मैक्सिमम कितने करेक्टर हो सकते हैं? 255, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो। बट अगर मैं फुल पाथ की बात करूं तो उसमें कितने करेक्टर हो सकते हैं? 32767। NTFS कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। NTFS जो सिस्टम है उसमें फाइल के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के साथ। NTFS इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड फाइल सिस्टम। NTFS जो है, इस सिस्टम में हम फाइल्स रख सकते हैं, हम डायरेक्टरीज रख सकते हैं, हम बिटमैप्स रख सकते हैं या और डाटा स्ट्रक्चर्स को भी रख सकते हैं। इन NTFS इसमें जो वॉल्यूम्स है डाटा का वो ब्लॉक्स में होता है, जिसका साइज़ कितना है 512 बाइट्स से लेके 64 KB तक, जिसको माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनोलॉजी में क्या बोला जाता है? क्लस्टर बोला जाता है, राइट? So these volumes are organized as a linear sequence of blocks which is called clusters in Microsoft terminology. और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? उसको क्या बोलते हैं? MFT, that is master file table, which is a linear sequence of fixed size block, और जिसका साइज कितना है, कितने रिकॉर्ड्स इसमें रख सकते हैं? अप टू 1 KB. So each MFT describes one file or directory. Dear learners, I hope कि आपको NTFS की नॉलेज मिल गई है। नेक्स्ट इज फॉल्ट टॉलरेंस। NTFS जो है इट प्रोवाइड द फीचर्स ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जो हार्ड डिस्क है अगर उसमें कोई एरर है
तो NTFS सिस्टम उसको डिस्प्ले नहीं करता, रादर उसको ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देता है। NTFS repairs hard disk errors automatically without displaying an error message. When Windows 2000 writes a file to an NTFS partition, तो ये एक उसकी क्या रख लेता है, मेमोरी में कॉपी रख लेता है। It then checks the file to make sure it matches the copy stored in memory. तो फिर उस फाइल को यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि जो फाइल मेमोरी में स्टोर है उन दोनों फाइल्स को क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। इफ़ द कॉपीज डू नॉट मैच, तो विंडोज़ जो है उसको हार्ड डिस्क को के उस सेक्शन को मार्क कर देता है एज बैड, कि ये बैड सेक्शन है और यहाँ पे डाटा दोबारा से नहीं लिखा जाएगा। Windows then uses the copy of the file stored in memory to rewrite the file. फिर उसके बाद जो Windows 2000 है वो मेमोरी से फाइल लेगी और उसको फिर हार्ड डिस्क के ऊपर दूसरी लोकेशन के ऊपर क्या कर देगी, स्टोर कर देगी। अगर इफ़ द कॉपीज डोंट मैच, जब कॉपी मैच नहीं होती, बट इफ़ द एरर अकर ड्यूरिंग ए रीड, पर अगर फिर एरर अकर होती है रीडिंग के दौरान, तो NTFS जो है वो क्या करेगा, इट रिटर्न्स ए रीड एरर। तो ये एक रीड एरर रिटर्न करेगा कॉलिंग प्रोग्राम को और वो डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको NTFS और फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में पता चल गया होगा। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। Thanks for watching and subscribing my channel.